द्वारिका वारी मेरी मोहन नंद दुलारे। अब मेरी कब तक हंसी उड़ाओगे अरे द्वारिका वारी। आप भी भगवान से प्रार्थना करें, दोनों हाथ उठाते राधे राधे। हंसी कराई प्रहलाद भगत की, हंसी कराई प्रहलाद भगत की, हंसी कराई प्रहलाद भगत की, हंसी कराई प्रहलाद भगत की। प्रहलाद भगत किया अपनी भगत की, प्रहलाद भगत किया अपने भगत की। अब कैसे जाए बचाओगी पूरी द्वारिका वारी। अब मेरी कब तक हंसी कराओगी पूरी द्वारिका वारी। ओए द्वारिका वाले, अरे द्वारिका वाले, अपनी कब तक हंसी उड़ाओगे ओए द्वारिका वाले। राधे राधे। हंसी कराई तेने मोर ध्वज की, हंसी कराई तेरी मोर ध्वज की। हे गोपाल, तुम पहले बहुत रुलाते हो और जब जीप बिल्कुल टूट जाता है, एक भी आंच उसकी नहीं बचती है, तब उसे जाकर धीर बनाते हो। आत्मदेव कह रहे हैं मुझ में इतना धीरज नहीं है गोपाल। अरे हंसी कराई तेने मोर ध्वज की, हंसी कराई तेरी मोर ध्वज की। मोर ध्वज की मोर ध्वज की, मोर ध्वज की मोर ध्वज की। हुआ को चीरतो लाल बचाओगी पूरी द्वारिका वारी। अब मेरी हरिपुरी द्वारिका वारे, भैया पूरी द्वारिका वारे। पूरी द्वारिका वाले, भैया पूरी द्वारिका वाले। अब मेरी हंसी कराओगी पूरी द्वारिका वारी। अब मेरी कब तक हंसी उड़ाओगी ओए द्वारिका वाले। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। गोपाल, मुझे याद है वो दिन, दुष्टों के बीच में घिरी खड़ी है द्रौपदी, दुष्ट दुशासन साड़ी को खींच रहा है, वो रो रही थी, तुमसे कह रही थी आओ आकर मेरी लाज बचाओ। अरे उसके अंग वस्त्र उससे जुदा हो रहे थे। क्या तुम मुझे भी ऐसे ही रुलाना चाहते हो? अरे बड़ी सभा में द्रौपदी रोई, बड़ी सभा में द्रौपदी रोई।
भरी सभा में द्रौपदी रोई, भरी सभा में द्रौपदी रोई, मेरो नाई माती कोई, मेरो नाई माती कोई, मेरो नाई माती कोई, मेरो नाई माती कोई। अब कैसे लाज बचाओगे पूरी द्वारिका वारी, अब मेरी कैसे लाज बचाओगे द्वारिका वारी, पूरी द्वारिका वारी, भैया ओ मेरे नंद दुलारे, द्वारिका अब तेरी हंसी कराओगे पूरी द्वारिका वारी। गोपाल, क्या मेरी आंखों की अश्रुधारा कभी नहीं सूखेगी? ऐसा कहकर आत्मदेव आज रो रहे हैं। और आत्मदेव ने मन में सोच लिया, मैया कि भगवान तूने धन तो बहुत दिया, पर इस धन को उपयोग करने वाला नहीं दिया। दुनिया के ताने अब सही नहीं जाते, ऐसे जीवन को रख कर क्या करूं? अपने घर को छोड़कर उसी समय पर आत्मदेव आज अपने प्राणों का अंत करने के लिए निकल चले। कोई भक्त जब टूटता है ना, तो भगवान किसी न किसी रूप में उसके पास जरूर आते हैं। वो भक्त सच्चा होना चाहिए। आज मैया आत्मदेव जैसे ही नदी में कूद कर मरने जा रहे हैं, वहां से कोई संत निकल कर जा रहे हैं। संत ने हाथ पकड़ लिया, भैया माथे पर तिलक लगाए तो मरने जा रहा है, जानता है इससे बड़ा पाप नहीं है कोई। हम देव मैं मर रहा हूँ क्योंकि परमात्मा ने मुझे धन तो बहुत दिया, पर कोई संतान नहीं दी, कोई पुत्र नहीं दिया। आत्मदेव की बात सुनकर आज वो संत मुस्कुरा कर बोले, सुनो तुम्हारे पास कोई संतान नहीं है, कोई औलाद नहीं है, तो तुमसे बड़ा सुखी कोई नहीं है। क्योंकि संतान ना होना एक दुख है। संतान नहीं हो तो 10, 20, 40 साल रोते एक आस बन जाती है कि हमारे तो हो ही नहीं थे। लेकिन आत्मदेव पुत्र होकर कुपुत्र हो जाए तो जब तक जियोगे तब तक मरना पड़ेगा। आत्मदेव आंखों में आंसू भर के बोले, हे संत, हे महंत, हे महापुरुष, तुमने तो भगवा रंग धारण कर लिया है, तुम क्या जानो पुत्र का सुख, क्या जानो जब समाज ताने मारता है तो कितना कष्ट होता है, कितनी वेदना होती है हृदय में। आत्मदेव रोकर बोले, आज मैं अपने प्राणों का अंत कर ही दूंगा। संत मुस्कुरा कर बोले, तेरा भाग्य पढ़कर देख रहा हूँ, 7 जन्मों तक तेरे भाग्य में कोई संतान नहीं है। आत्मदेव ने पैरों को पकड़ लिया और रोकर बोला, जो मेरे 7 जन्मों को पढ़ सकता है, क्या मेरे 1 जन्म को बदल नहीं सकता? बोलो जय श्री कृष्ण। संत चाहे तो क्या नहीं हो सकता भैया। गुरुदेव कृपा करो। संत हृदय नवनीत समाना, संत के हृदय में दया आई, करुणा आई, एक फल दिया, बोले लो अपनी पत्नी को खिलाना, सुंदर सा पुत्र होगा। अब तो मन में हंस रहा है, खुश हो रहा है, नाचता हुआ आत्मदेव घर आया, बोले देवी आज देख हमें भी पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, संत का आशीर्वाद है, भगवान का प्रसाद है। पर गुदली की भावना अच्छी नहीं है। गुदली मन में सोचती है हमारे पति बड़े भोले हैं, कोई जैसे भी बहका देता है मान लेते हैं। अब बताओ फल खाने से भी कभी कोई संतान होती है क्या? और अगर होती भी है तो इस बुढ़ापे में उस वेदना को कौन सहेगा? आधी उम्र चली गई है, फल नहीं खाया, फल को गौ माता को खिला दिया परीक्षा के लिए। और पास में सखी रहती है,
उसके घर में 9 बेटे हैं, फिर से गर्भ धारण है और देखो नाटक करके रहने लगे, पेट से कपड़ा बांध लिया। ब्राह्मण देवता बोले वाले बेचारे समझे कि गर्भ धारण हो गया है। 9 महीने पूर्ण हुए, जब सखी के घर पुत्र हुआ तो उस पुत्र को ले लिया और सखी को बहुत सा धन दे दिया। कभी मत कहना मेरे पति सुखी तेरी औलाद है, जाकर गोद में दिया, लो ये संतान हुई है, नाम रखा धुंधकारी। हो निहार बिरवान के लखत चेकने पात। जो वृक्ष फलीभूत होना है उसके पत्ते बचपन से ही चीखने होंगे, और बड़े बूढ़े कहते हैं पूत के पाम तो पालने में ही नजर आ जाते हैं। मेरी मैयाओ, एक बात सदैव याद रखना, बच्चे का जीवन माँ के हाथ में होता है। माँ चाहे तो अपने पुत्र को संत बना दे, समाज सेवी बना दे, एक भक्त बना दे, और माँ नहीं चाहती तो कदाचित वो बच्चा बिगड़ जाता है, उसमें शराब का ऐब आता है, जुआ का ऐब आता है, क्योंकि माँ लाड़ में थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाती। और जिस घर में इकलौता बच्चा जन्म लेगा उसके बिगड़ने के आसार 101% होते ही होते हैं। अब धुंधकारी इकलौता बेटा है, और कुछ दिन बाद गौ माता के भी पुत्र हुआ। पूरा शरीर मनुष्य का है, केवल कान गौ माता के, नाम हुआ गोकर्ण। गोकर्ण जी महाराज की जय हो। गोकर्ण नाम हुआ। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। छल की आए ना तो छल का फल तो मिलेगा। इकलौता बेटा है, अब पैसा मांगता है तो माँ तुरंत दे देती है, पिताजी तुरंत दे देते हैं। हमारा क्या है, सब तेरा ही तो है बेटा, तेरे लिए ही है। अब तो इतना दुर्व्यवहारी हो गया कि पहले छोटी गोली खेलता था, गोली होती है कंचे खेलते हैं, अब धीरे 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 सारे व्यसन इसमें आ गए। अब जब 18-20 वर्ष की आयु हो गई तब तो इतने व्यसन आ गए कि शराब पीकर आधी आधी रात को अपने घर में आता। अब 20 वर्ष बाद आत्मदेव उस संत की बात को याद कर रहे हैं। मैंने क्यों मांगा बेटा, क्यों पुत्र की कामना की मैंने, ऐसे पुत्र से तो बिना पुत्र के ही अच्छा था। अरे इसने मेरे स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया, शराब का अड्डा बना दिया। हाथ पकड़ के समझाया, बेटा तू ब्राह्मण का पुत्र है, तू ब्राह्मण का बेटा है, शराब पीकर आता है, जुआ खेलता है, ये अच्छी बात नहीं है। पिताजी को डांट कर बोला, हम जो करते हैं अच्छा करते हैं। हम जब समझाने की उम्र होती है उस समय पे तो समझाते नहीं हैं। बच्चों के विवाह हो जाते हैं, शादी हो जाती है तो फिर उनसे लड़ते हैं। बहू की माने, मैंने दूध पिवाया और मेरी ना माने, मैंने कोख में रखो न सुनी। अब गलती तो तुम्हारी है ना, जब समझाने की आई थी तब हमने समझाया नहीं। लाल ये 5 वर्षानी 10 वर्षानी ताड़िए। 5 वर्ष की उम्र तक बच्चे का लालन पालन करो, केवल लालन पालन, कोई जोर डालो ही मत बच्चे पर। ये नहीं 4-5 साल को बच्चा हुआ 10 किलो को बस्ता लाद दियो कमर पे, जाओ स्कूल। 5 साल की उम्र तक बच्चे को दिखा दिखा कर पूजा करो, पाठ करो, तिलक लगाओ, क्योंकि बच्चा पूरा कागज है, वो उसमें आएगा। अब तो भले आदमी 5 साल का बच्चा होता है तो प्ले स्कूल होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, उनमें भेज देते हैं। अब वही साल को भेज देते थे, 2.5 साल का। अब वही कुत्ता बिल्ली और गधा चूहा इनको सीखता है बच्चा, जबकि ये उम्र उसे संस्कार सिखाने की है, सेवा कराने की है। कॉन्वेंट स्कूलों में जाकर बच्चा पढ़ता है, लिखता है। हर माँ बाप सोचता है हमारा बच्चा पढ़े लिखे और अच्छी नौकरी करे, बढ़िया पैसे वाला हो जाए, बिजनेसमैन हो जाए। तो हम बच्चे को पैसा छापने की मशीन बनाना चाहते हैं, और कदाचित आपकी मेहनत से वो पढ़ लिख कर बन भी जाता है,
लेकिन फिर बुढ़ापे में वो सेवा नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि हमने उसे पैसा छापने की मशीन बनाया, संस्कारवान नहीं बनाया। मेरी मैया, इसीलिए कथाएं आवश्यक हैं ताकि संस्कृति बची रहे, सनातन बचा रहे। और सेवा करना केवल हमारा सनातन सिखाता है, रामकृष्ण सिखाते हैं, दूसरा कोई नहीं सिखाता। कथा परम आवश्यक है। बच्चा कैसा होता है? 5 वर्ष तक उसका लालन पालन करो और 10 से 15 के बीच में उसे मारो, डांटो, धमकाओ, डांट डांट कर कराओ। कब तक? 10 से 15 के बीच में। लालियेत पंचवर्षानि 10 वर्षानि ताड़येत। 10 वर्ष तक उसे आप डांट सकते हो, मार सकते हो, पीट सकते हो, पर प्राप्ति तो 16 वर्ष। जैसे ही 15 के बाद 16 होगा तो फिर बेटा बेटा नहीं रहेगा, पुत्र मित्र पदाचरित, फिर वो आपके मित्र की तरह हो जाता है। अब आप उस उम्र में उसे डांटोगे तो अपनी इज्जत का भी खतरा है, अपने सम्मान का भी। बच्चा हाथ पकड़ ले तो अपना सम्मान जाता है। इसीलिए 15 तक ही बच्चे को योग्य बनाया जा सकता है। अब तो धुंधकारी डांटने लगा तो आत्मदेव बैठ कर रो रहे हैं। उसी समय पर गौ माता के पुत्र गोकर्ण आ जाते हैं। गोकर्ण बोले, क्यों रो रहे हो प्रभु? बेटा, मेरे स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया। मन में इतना वैराग्य है नहीं कि घर छोड़कर कहीं जंगल में वन में चला जाऊं, भजन करूं। अब देखो, गौ माता का बेटा समझा रहा है, अपने पिता को समझा रहा है, कह रहा है, पिताजी, वन में जाने से भगवान नहीं मिलते, घर छोड़ने से भगवान नहीं मिलते, लंबे केस रखने से भगवान नहीं मिलते। देह अस्थिमान सिरुदरे अभिमतिम तजत्वम। सच तो ये है कि हमें शरीर से भी प्यार नहीं करते हैं। सत्य बता रहा हूं मैं आपको, हमें शरीर से भी प्यार नहीं करते हैं। इस शरीर के बीच में जो हड्डी मांस का लोथड़ा बना हुआ है ना, अस्थि बनी हुई है, हम प्यार करते हैं सिर्फ उससे। और जिस दिन वो मांस अपने उस अस्थि पिंजर को छोड़ देता है, हंस निकल जाता है, उस दिन ये शरीर भी हमें बुरा लगने लगता है। 24 घंटे भी हम लाश को घर में नहीं रखते, पर तो ये लगता है बस भगाओ, भूत बन के ना आ जाए। इस शरीर से भी प्यार नहीं है। पिताजी देह अस्थि मांस रुद्रे अभिमतिम तजत्वम। ये झूठी जो ममता है, झूठा जो बंधन है, इसकी अभिमति को त्याग दो। बन जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने मन को ही वन बनाओ। क्योंकि जिसका मन बस में है, वो गंदी से गंदी जगह भी भगवान का भजन कर सकता है। और जिनका मन वश में नहीं होता ना, वो वृंदावन जाने के बाद भी खाली चाट पकोड़े दिखते हैं, गुब्बारे दिखते हैं, माँ के प्यारे जी नहीं दिखते। गंगा जी नहाने के बाद भी वो केवल स्विमिंग पूल वाला आनंद महसूस करते, उनको कोई फील नहीं होता। बोलो जय श्री कृष्ण। पिताजी, अगर वन में जाने से भगवान मिलते तो बताओ, शेर का जन्म कहाँ होता है? जंगल में होता है। सबसे पहले उसे मिलनी चाहिए थी। अरे पिताजी, गीदड़ तो रहता ही जंगल में, सबसे पहले उसे मिलने चाहिए थे, लेकिन नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि भगवान मन के पवित्र होने से मिलते हैं, जंगल में जाने से नहीं मिलते। हरि मन के मारे बन गए और बनी तज बस्ती माही। हरि मन के मारे बन गए और बनी तज बस्ती माही। साधु जो होते हैं बाबा जी, जो बन जाते हैं, वो भजन करने के लिए घरों को छोड़कर जंगलों में चले जाते हैं।
पर ये मन इतना लालची है कि मांगने के लिए वापस आना पड़ता है। घर का जो बस्ती माँ ही जंगल को छोड़कर वापस आते हैं और वापस आ गए तो फिर लालच बढ़ती है। अभी एक मंदिर बनाया है जी, अब मंदिर में टीवी भी लगवा दो। अभी भिक्षा मांगने के लिए पैदल जा रहे हैं तो स्कूटी भी दबा दो पुजारी जी को। बन की मारी बनी गई और बनी तज बस्ती माही। मन के बारे बन गए और बंधन बस्ती कहे कबीर मनी लालची ये कहूँ रतना। कहे कबीर मन लालची ये नहीं रतना। हमारा मन कहीं रुकता ही नहीं है। अभी हमारा मन कह रहा है हमको रसगुल्ला खाना है, रसगुल्ला खा लियो तो फिर की रसगुल्ला तो बहुत खा लिया, अब रसमलाई खानी है। साइकिल होती है तो कहता है मोटरसाइकिल हो जाए, मोटरसाइकिल हो जाए तो अब 4 व्हीलर हो जाए। रुकता कहाँ है हमारा मन? हम बैठे हैं यहाँ पर और मन घूम रहा है हमारा दिल्ली में, बैठे यहाँ पर मन घूम रहा है लाल किले में। मन के मारे मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के मारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत भजीत। मन ही मिलावे राम को, मन ही करावे भजीत। सीधी सी बात ये है कि मन को सुधारने की आवश्यकता है। अब पूजा पाठ करने के लिए रोज सवेरे को लोटा ढार रहे हैं अपने ऊपर, नहाई धोई फेर लवली लगाई, हाँ खूब सावन से घिस घिस के नहाई, तिलक लगा लिया जी माथे पर खूब लंबो, ओम जय जगदीश हरि कर रहे हैं। बराबर में दूध को फनका रहा तो दूध निकल रहा है, ओम जय जगदीश हरि। अरे देख दूध निकल गया, ओम जय जगदीश हरि तुम बुद्धि ना है, ओम जय जगदीश हरि तेरी माँ ने कुछ सिखाया है। यही तो करते हैं हम लोग, तन को सुंदर बनाते हैं और चाहते हैं कि भगवान मिल जाए। तन को सुंदर बनाने से भगवान नहीं मिलते। जितना तन को सुंदर करते हैं पूजा पाठ के लिए, उसका 1% भी मन को सुंदर कर लो तो भगवान जा ही नहीं सकते छोड़कर। बोलो जय श्री कृष्ण। मीरा ने अपने मन को सुंदर किया, कबीर ने अपने मन को सुंदर किया, रसखान ने अपने मन को सुंदर किया। मीरा जी ने तो यहाँ तक कह दिया, हरि में तो चली वृंदावन राणा, हर में तो चली गोवर्धन राणा, हर मेरी सोए भाग